हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हायरेकल। और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हायर करने जा रहा है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स को। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिसिप्लिन से इसमें मांगेगा इकोनॉमिक्स, लीगल, जनरल मैनेजमेंट, डेटा साइंस। अगर आप इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, प्रेफरेबली विथ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब आपका स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ हो तो बहुत अच्छा ही है। पर अगर आपने एम इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लीगल में मैं आपको बता दूं, अगर आपने एलएलएम किया है, एलएलबी किया है, उसके साथ साथ पीजी डिप्लोमा किया है एनी लीगल सब्जेक्ट में, तो भी आप लीगल डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जनरल मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं, आपने अगर एमबीए किया हो या फिर उसके जैसा कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में 100 तक आता हो आपका इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने मास्टर्स किया है पब्लिक पॉलिसी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल अफेयर्स में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल ट्रेड में तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट डिसिप्लिन देखते हैं हम, डेटा साइंस। तो अगर आपने बीटेक किया है, बी किया है, कोई भी डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं मांगा है कि कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, किसी में भी आपका चल सकता है। अगर आपने एमसीए किया है या फिर मास्टर्स इन डेटा साइंस किया है या फिर डेटा एनालिटिक्स या फिर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हो। तो चलिए अब एक्सपीरियंस, एज और रेम्यूनरेशन की बात कर ले। यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इसमें 0 मांगा गया। अगर आप एसोसिएट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इसमें 1 ईयर का मांगा गया है। अगर आप कंसल्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस से इसमें 3 ईयर्स का मांगा गया है। अगर आप सीनियर कंसल्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 15 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की बात करे तो इसमें 5 ईयर्स का मांगा गया है। तो चलिए मैं आपको स्ट्रीम पोजीशन वाइज वैकेंसीज बता दूं। तो यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए स्ट्रीम्स हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में 8 वैकेंसीज है, जनरल मैनेजमेंट में 1 पोजीशन है, लीगल में 1 है, डेटा साइंस में 2 है। एसोसिएट पोजीशन की बात करें तो इसमें स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स में 7 है, जनरल मैनेजमेंट में 1 है, लीगल में 3 है, डेटा साइंस में 3 है। नेक्स्ट हम कंसल्टेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इसमें 5 कंसल्टेंट हायर करेंगे, जनरल मैनेजमेंट में 1 करेंगे, लीगल में 3 करेंगे, डेटा साइंस में 2 करेंगे। सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 1 कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है, जनरल मैनेजमेंट में 1 कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है, लीगल में 1 कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है और डेटा साइंस में 1 कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है। तो टोटल 41 वैकेंसीज आ गई है। नेक्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड कॉल फॉर इंटरव्यूज़। तो इसमें 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कोई भी पोजीशन के नंबर से 3 टाइम्स लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फिर इसमें फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ लोग को वेटिंग में भी रखा जाता है। जैसे जो पोजीशन पे है, जो पोजीशन के लिए हायर किया गया है उसमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप अगर वेटिंग में हो तो भी आपको इसका चांस मिल जाता है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की होती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, आप 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी? नोटिफिकेशन में कहीं भी सैलरी मेंशन नहीं करी है उनने। तो चलिए मैं अब पुरानी नोटिफिकेशन से आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ।
तो फ्रेंड्स, अगर आप यंग प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 60,000। एसोसिएट पोजीशन के लिए सैलरी है यहाँ पे 80,000 से 1,45,000। कंसल्टेंट पोजीशन के लिए यहाँ पर सैलरी है 1,45,000 से 2,65,000 पर मंथ। सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर सैलरी 2,65,000 से 3,30,000 तक है। तो फ्रेंड्स, सैलरी बहुत अच्छी है स्टार्टिंग में। अगर आप दिल्ली में जा रहे हो, अगर बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप जाकर वहाँ से अप्लाई करें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हायरेकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।